हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज की क्लास की बात करें बेटा तो आज हम लोग क्रैंक एंड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं? क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ठीक है, इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बेटा ये जो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है ना, असल में इसमें अपन जो सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म की बात करते हैं, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म की बात करते हैं, उसमें से मैं यदि कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर दूं तो मुझे इस टाइप का मैकेनिज्म मिलने वाला है। ये मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, तो सबसे पहली बात करूं तो इसमें कौन सा लिंक फिक्स्ड रहता है? तो फिक्स्ड लिंक की मैं बात करूं, फिक्स्ड लिंक की मैं बात करूं तो कौन सा रहता है बेटा? तो वो रहता है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड, क्लियर है? कनेक्टिंग रॉड। दूसरा पॉइंट यह है कि इस मैकेनिज्म की बात करूं मैं तो ये कैसा मैकेनिज्म है? ये मैकेनिज्म है बेटा आपके पास, ये मैकेनिज्म है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म कैसे, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले एक बेसिक मैकेनिज्म अपन बना लेते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे लिंक को फिक्स करूंगा और कैसे शेप को चेंज करूंगा, किसका लिंक का शेप मैं चेंज करूंगा तो कैसे मेरे पास क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म बनने वाला है, इसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बेसिक मैकेनिज्म बना लेता हूं, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म। मान लो की बात, ये मेरा क्रैंक है, ये थर्ड लिंक जिसके साथ स्लाइडर अटैच है। सिंपल सी बात है, ये लिंक नंबर मैं 1 2 भी बाद में बोलूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस पे, इस जो स्लाइडर वाला मैकेनिज्म है, सिंगल स्लाइडर वाला मैकेनिज्म है, इसमें कौन सा लिंक फिक्स करूंगा? तो मैं लिंक नंबर थर्ड, मतलब ये जो कनेक्टिंग रॉड है ना, इसको मैं फिक्स करूंगा। मैं तो इसको फिक्स कर लेता हूं, सबसे पहले तो इसको मैं फिक्स कर लेता हूं। तो ये मेरा लिंक नंबर 1 हो गया, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जिस लिंक को भी आप फिक्स करोगे उसको लिंक नंबर 1 बोलोगे। ठीक है, तो ये लिंक नंबर 1 है, मैं इसको लिंक नंबर 2 बोल देता हूं, इसको मैं लिंक नंबर 3 बोल देता हूं। ये मेरा स्लाइडर है तो ये लिंक नंबर 4 है। सही बात है, यहां तक तो क्लियर है। मतलब ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है, ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से अपन ये बनाने वाले हैं। ठीक है, एक और बात, मैंने कहा कि बेटा इसमें क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म प्राप्त होता है, तो कैसे, क्यों? आप खुद सोचिए। मैं इसका यदि इक्विवेलेंट मैकेनिज्म बनाऊं, कैसे बनाऊं, मैं वो पिछले क्लास में आपको बता दिया हूं। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने इसको बता दिया है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ना शॉर्टेस्ट लिंक कौन सा रहता है? ये क्रैंक वाला लिंक शॉर्टेस्ट लिंक होता है। क्रैंक वाला लिंक शॉर्टेस्ट लिंक होता है, और शॉर्टेस्ट के एडजेसेंट वाला लिंक को मैंने फिक्स कर दिया है। तो जाहिर से बात है बेटा, मैंने ग्रेसाफ्स लॉ के केस में मैंने बता दिया था कि यदि मैं शॉर्टेस्ट लिंक के एडजेसेंट को फिक्स करता हूं तो मुझे किस टाइप का मैकेनिज्म प्राप्त होता है? क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म प्राप्त होता है। इसलिए इस मैकेनिज्म की मैं बात करूं तो इसमें एक क्रैंक रहेगा, एक रॉकर रहेगा, एक क्रैंक रहेगा, एक रॉकर रहेगा। तो क्रैंक तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये छोटू वाला जो लिंक है ना बेटा, ये पूरा रोटेट कर जाएगा 360 डिग्री कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, और यही छोटू वाला लिंक आपके पास क्या रहेगा? क्रैंक होने वाला है। ठीक है, रॉकर कहां पर होगा मैं आपको बताऊंगा जब मैं रियलिटी वाली बात करूंगा ना। ठीक है, रियल में एक क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म बनाऊंगा, तब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब अपन यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपन यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि बेटा ये तो अपने पास एक बेसिक मैकेनिज्म होगा। अब इसकी हेल्प से ना अपन रियल वाला क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म बनाने वाले हैं। ठीक है, कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे मैं बनाने वाला हूं। तो सबसे पहले काम मैं ये करने वाला हूं कि जो जो फिक्स लिंक है ना बेटा, ये पहले मैं ड्रॉ करूंगा। कैसे, देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा कॉर्नर पे ले जाता हूं और छोटा कर देता हूं यहां पर। ठीक है, यहां पर मैं बनाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं फिक्स वाला लिंक बनाता हूं। ये रहा मेरा फिक्स वाला लिंक, वर्टिकल बनाया मैंने, ये फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स है, लिंक नंबर 1। लिंक नंबर 1 से मेरा क्या अटैच है बेटा? क्रैंक अटैच है। तो मैं एक क्रैंक बना लेता हूं, या फिर मैं बोलूं लिंक नंबर 2 बना लेता हूं। ठीक है भाई, और एक और बात ध्यान दीजिएगा ना,
ये लिंक नंबर 1 और 2 के बीच कौन सा पेयर है? टर्निंग पेयर है। मैं टर्निंग पेयर भी बना लेता हूं और इसके साथ मेरा कनेक्ट है लिंक नंबर 2। ये लिंक नंबर 2 है, ठीक है, ये लिंक नंबर 2 है। और ध्यान दीजिएगा, लिंक नंबर 1 से कनेक्ट है ये स्लाइडर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, स्लाइडर का शेप मैं चेंज करने वाला हूं। मेरी मर्जी है, मेरी चाहत है, मैं लिंक का शेप चेंज कर सकता हूं। जब मैं रियल दुनिया में जाऊंगा, रियल दुनिया में जाऊंगा तो मैं लिंक का शेप चेंज कर सकता हूं। तो मैं यहां पर स्लाइडर का शेप चेंज करने जा रहा हूं और स्लाइडर को मैं शेप चेंज करके मैं एक स्लॉटेड लिंक बनाने जा रहा हूं, ठीक है। स्लॉटेड लिंक कैसे? ध्यान दीजिएगा, लिंक नंबर 1 से कनेक्ट है स्लाइडर, लिंक नंबर 1 ये है, इससे कनेक्ट रहेगा मेरा स्लॉटेड लिंक। मैं दूसरा कलर का यूज कर लेता हूं, मैं पिंक कलर लेता हूं, ठीक है। इससे कनेक्ट है मेरा स्लॉटेड लिंक। ये मेरा स्लॉटेड लिंक है। और एक और मजे की बात, लिंक नंबर 1 और 4 के बीच टर्निंग पेयर है, तो जाहिर से बात है यहां पर भी टर्निंग पेयर होने वाला है। यहां पर भी टर्निंग पेयर होने वाला है। ये टर्निंग पेयर है बेटा। ये मेरा क्या है? स्लॉटेड लिंक। मैं लिखते जाता हूं ना साथ में साथ। ये क्या है? कनेक्टिंग रॉड है जो कि फिक्स है। और ये क्या है बेटा? आपके पास क्रैंक है। और अभी बात कर रहे हैं ये वाला लिंक, तो ये वाला लिंक है बेटा आपके पास स्लॉटेड लिंक। स्लॉटेड लिंक, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं ना। अब देखिएगा, स्लाइडर और लिंक नंबर 3 के बीच एक लोअर पेयर है, ठीक है। स्लाइडर और लिंक नंबर 3 के बीच एक लोअर पेयर है। मतलब मैं बात करूं, जो चौथा नंबर का लिंक है ना, वो 3 नंबर के लिंक से कनेक्टेड है। चौथा नंबर का लिंक मेरा कौन सा था? ये वाला है। इससे 3 नंबर का लिंक कनेक्टेड है। और फिर से मैं शेप चेंज करने जा रहा हूं। लिंक नंबर 3 को मैं यहां पर स्लाइडर बनाने जा रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं स्लाइडर बनाने जा रहा हूं। और जो कि वो जो स्लाइडर है ना बेटा, इस स्लॉटेड लीवर के अंदर है या फिर स्लॉटेड लिंक के अंदर है, उसकी मैं बात कर रहा हूं ना, ठीक है। मैं बना लेता हूं ना। ये मेरा स्लाइडर है, ठीक है। एक और मजे की बात, यहां पर मैं बात करूं, ये जो लिंक नंबर 4 और 3 की मैं बात करता हूं, इन दोनों के बीच कैसा पेयर है? यहां पर बात करें तो स्लाइडिंग पेयर है। यहां पर भी मैं बात करूं बेटा, तो लिंक नंबर 4 मेरा ये है और लिंक नंबर 3 ये है। और इन दोनों के बीच की मैं पेयर की बात करूं तो स्लाइडिंग पेयर है। स्लाइडिंग पेयर है। अब और बात करते हैं ना। अब देखिएगा, लिंक नंबर 2 और 3 कैसे कनेक्शन पे है? यहां पर टर्निंग पेयर से कनेक्टेड है। तो मैं यहां पर एक टर्निंग पेयर बना लेता हूं। ये मेरा कौन सा है भाई? ये मेरा स्लाइडर है। ये मेरा स्लाइडर है। और स्लाइडर और 2 किससे कनेक्ट रहेंगे? ये एक टर्निंग पेयर से कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। ये एक टर्निंग पेयर से कनेक्ट रहेंगे। इसको अच्छे से बना लेता हूं मैं। यहां तक क्लियर है? तो ध्यान देना बेटा, ये मेरा रियल क्रैंक एंड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है, रियल वाला। जिसमें मैं बात करूं, ये लिंक नंबर 1 फिक्स है, कनेक्टिंग रॉड फिक्स है। क्रैंक की बात करूं, प्यार से ये अपने मन मर्जी से घूमेगा। ये स्लॉटेड लिंक है बेटा, स्लॉट कटा हुआ है जिसके अंदर आपके पास स्लाइडर फिक्स है। और स्लाइडर की बात करूं, स्लाइडर और ये स्लॉटेड लिंक की बात करूं, इन दोनों के बीच स्लाइडिंग पेयर है। और ये स्लाइडर और ये लिंक नंबर 2 या फिर क्रैंक, इन दोनों के बीच के कनेक्शन की बात करूं तो बेटा टर्निंग पेयर है, ठीक है। टर्निंग पेयर है। मैं लिख भी जाता हूं ना, लिखते भी जाता हूं मैं। ध्यान दीजिएगा ना, कनेक्टिंग रॉड और कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक के साथ कैसा पेयर है बेटा? तो आप बोलोगे टर्निंग पेयर। क्रैंक और स्लाइडर के साथ कैसा पेयर है? आप बोलोगे टर्निंग पेयर, ठीक है। और देखते हैं ना, स्लाइडर और स्लॉटेड लिंक के साथ कैसा पेयर है? तो आप बोलोगे बेटा स्लाइडिंग पेयर। आपको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है यहां पर स्लॉटेड लिंक पर ये स्लाइडर स्लाइड करेगा। चलिए और देखते हैं ना।
स्लॉटेड लिंक और कनेक्टिंग रॉड के बीच कैसा पेयर है बेटा, तो आप बोलोगे टर्निंग पेयर। ठीक है, टर्निंग पेयर मतलब इसमें मैं बात करूं बेटा, इस मैकेनिज्म में मुझे टोटल टर्निंग पेयर कितने मिल रहे हैं, टर्निंग पेयर मुझे मिल रहे हैं 3 और स्लाइडिंग पेयर कितने मिल रहे हैं, वो मुझे मिल रहे हैं 1। यही होता है किसमें, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म में। ठीक है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में यही होता है। सही बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब थोड़ा सा इसमें चर्चा करते हैं ना, चर्चा करते हैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। तो इसमें पहले अपन एक मोशन की, इसके मोशन की चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके मोशन की चर्चा करते हैं, और उस मोशन पे मैं भी बात करूं तो कौन कौन से लिंक का मैं मोशन की चर्चा करने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा, मैं चर्चा करने वाला हूं इस स्लाइडर के मोशन की चर्चा करने वाला हूं, साथ ही साथ ये स्लॉटेड लीवर या फिर मैं बोलूं स्लॉटेड लिंक की भी मैं मोशन की चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, एक और बात बेटा, मैंने अभी आपको बोला था कि ये क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म है, कैसे, ध्यान दीजिएगा ना, उसके पहले देख लेते हैं ना, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म है कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये जो क्रैंक है ना बेटा, ये प्यार से ना अपनी चाहत के अनुसार घूमते जाएगा, रोटेट करेगा, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये फ्रीली रोटेट करेगा प्यार से ना, जिसके कारण आपके पास ये जो स्लॉटेड लिंक है ना बेटा, ये ऑस्किलेट कर देगा ना, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, इसीलिए इसमें होता है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। चलिए अब इसकी मोशन की चर्चा करने वाले हैं ना, किस किस की मोशन की चर्चा करने वाले, एक तो अपन एक लिंक है क्या स्लाइडर, इसके मोशन की चर्चा करने वाले, सेकंड वन क्या आपके पास ये जो स्लॉटेड लिंक है ना, इसकी मोशन की चर्चा करने वाले हैं। चलिए बेटा मैं बनाते जाता हूं ना, सबसे पहले बात करेंगे बेटा मोशन ऑफ स्लाइडर की, मोशन ऑफ स्लाइडर की बात करेंगे। चलिए देखते हैं, मोशन ऑफ स्लाइडर की बात करने से पहले मैं इसका नेमिंग करना चाहता हूं। मान लो कि बाद ये पॉइंट ओ है, सॉरी ये पॉइंट ओ है, ये ए है, और मैंने ये जो टर्निंग पेयर है ना, इसको मान लिया है बी, पॉइंट बी मैंने मान लिया है। चलिए देखते हैं ना, स्लाइडर का मुझे मोशन देखना है। ठीक है, स्लाइडर का मुझे मोशन देखना है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना ओ पॉइंट पर बैठ जाता हूं मैं, या फिर आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ जाइए और इसको देखिएगा, घूरिएगा, घूरिएगा इस स्लाइडर को, घूरिएगा ये कैसे मोशन पे है, तो आपको पता चलेगा, क्योंकि यहां पर क्रैंक रोटेट कर दे रहा है पूरा 360 डिग्री, तो जाहिर से बात है इस क्रैंक का जो लास्ट वाला एंड है स्लाइडर के साथ कनेक्ट है, तो आपको दिखेगा कि जो स्लाइडर है ना बेटा, वो भी ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर दे रहा है, सर्कुलर पाथ पे ये रोटेट कर दे रहा है। क्या ये बात आपको समझ आ रहा है? किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं अभी, ओ के रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में मैं देखूंगा तो स्लाइडर बेटा आपके ना सर्कुलर मोशन पे दिखेगा, सर्कुलर मोशन पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि भाई क्रैंक आपके पास रोटेट कर रहा है और उसका जो लास्ट एंड है स्लाइडर के साथ कनेक्ट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो मुझे एक चीज तो मिल गया, मैं स्लाइडर की मोशन की यहां पर बात कर रहा हूं, तो मुझे एक पॉइंट तो मिल गया कि आपके पास यदि मैं मोशन ऑफ स्लाइडर की बात करूं, मोशन ऑफ स्लाइडर, स्लाइडर विथ रेस्पेक्ट टू ओ, इस डायग्राम पे विथ रेस्पेक्ट टू ओ की बात करूं, इज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ये एक चीज आपको दिख गया। ठीक है, सेकंड बात करते हैं ना, अब आप बैठ जाइए किस पर, आप बैठ जाइए इस स्लॉटेड लीवर पर, सॉरी इस स्लॉटेड लीवर पर आप बैठ जाइए और घूरिए उस स्लाइडर को, घूरिए इस स्लाइडर को, तो आपको दिखेगा बेटा कि आप जब इस पे बैठे हो ना, तो आपके रेस्पेक्ट में, आपके रेस्पेक्ट में, या फिर मैं बात करूं आप जिस पर बैठे हो, तो स्लॉटेड लीवर के रेस्पेक्ट में जो स्लाइडर है ना, आपको स्लाइड करते हुए दिखेगा। सही बात है ना, आपको स्लाइड करते हुए दिखेगा। तो मैं बात करूं बेटा इस स्लाइडर की मोशन की विथ रेस्पेक्ट टू दिस स्लॉटेड लीवर, तो आपको मिलेगा बेटा स्लाइडिंग मोशन, स्लाइडिंग मोशन, सिंपल सा स्लाइडिंग मोशन। लिखते जाता हूं मैं ना, लिखते जाता हूं, नोट पॉइंट लिखते जाता हूं। मैं बात कर रहा हूं मोशन ऑफ, मोशन ऑफ स्लाइडर, स्लाइडर विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू स्लॉटेड लिंक, स्लॉटेड लिंक, तो आपको दिखेगा बेटा
इज स्लाइडिंग मोशन, स्लाइडिंग मोशन। क्या ये बात एकदम क्लियर है? क्लियर होना भी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये मोशन ऑफ स्लाइडर मुझे दिख गया, मैंने दो के रेस्पेक्ट में बात कर ली। अब बात करते हैं अपन मोशन ऑफ स्लॉटेड लिंक की, स्लॉटेड लिंक, इसकी बात करते हैं। देखिएगा ना, ठीक है। अब बैठ जाइए, ध्यान दीजिएगा ना, अब बैठ जाइए आप यहां पर ए पॉइंट पर ना, यहां पर बैठ जाइएगा, ए पॉइंट पर आप बैठ गए और इस स्लॉटेड लिंक को देखिएगा ना, स्लॉटेड लिंक को देखिएगा, इसका मोशन किस टाइप का होता है तो आपको दिखेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा ना, देखिएगा ये जैसे ही घूमेगा क्रैंक तो जाहिर सी बात है इसको खींचेगा 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 और यहां तक पहुंच जाएगा, फिर ये इधर से आएगा तो इसको भी फिर खींचेगा 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 यहां तक आ जाएगा। मतलब मैं इस स्लॉटेड लिंक की बात करूं बेटा तो इस पॉइंट के अबाउट ना ये ऑस्कुलेट करेगा, ऑस्कुलेट करेगा, सिंपल सी बात है, ऑस्कुलेट करेगा। मतलब कुछ नहीं, इसके मैं मोशन की बात करूं विथ रेस्पेक्ट टू ओ तो ये ऑस्कुलेटिंग मोशन करेगा। सही बात है, लिखते जाता हूं मैं साथ में। मोशन ऑफ स्लॉटेड लिंक with respect to A is oscillating, ठीक है, ऑस्कुलेटिंग, ये वो ऑस्कुलेट करेगा। चलिए, मैंने अभी आपको बताया कि भाई मान लो कि बात ये क्रैंक रोटेट करेगा तो जाहिर सी बात है इसको खींचेगा 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 और किसी एक पोजीशन पर चले जाएगा। फिर ये ध्यान दीजिएगा ना, मैं अभी मान रहा हूं कि क्रैंक आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है, सिंपल सा, तो भाई ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करेगा तो कहीं एक पोजीशन आएगा जिसके बाद ये लेफ्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो मतलब मैं बात करूं ये जो स्लॉटेड लिंक है ना वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा, फिर ये इसको लेफ्ट साइड खींचेगा 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 यहां तक आ जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है क्रैंक तो जाहिर सी बात है एक पोजीशन आएगा, उसके बाद ये फिर राइट साइड पे चलना चले जाएगा, फिर यहां पर एक एक्सट्रीम कंडीशन आएगा, फिर लेफ्ट में, मतलब ये लेफ्ट राइट होते रहेगा, ये ऑस्कुलेट करते रहेगा। सही बात है, तो मुझे दो यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन मिलने वाला है जहां तक ये स्लॉटेड लिंक है ना वो ट्रेवल करेगा, एक तो यहां पर और एक यहां पर। ध्यान दीजिएगा ना, एक्सट्रीम पोजीशन यहां तक पहुंचेगा, फिर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन यहां पर पहुंच जाएगा, फिर ये वापस आ जाएगा, फिर पहुंचेगा यहां पर, फिर ये ऑस्कुलेट करते रहेगा। ये बात एकदम क्लियर है। तो मुझे यहां पर दो एक्सट्रीम पोजीशन प्राप्त हो रहा है, तो मैं देखना चाहता हूं कि वो एक्सट्रीम पोजीशन कहां कहां पर आने वाला है, उसका कंडीशन क्या क्या है। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं फिर अपन एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, इसका कैसे होता है। एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, प्यार से मैं क्रैंक एंड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म बना लेता हूं, जिसकी मैं फिक्स लिंक की बात करूं तो ये होने वाला है, ये मेरा फिक्स लिंक है, ठीक है, टर्निंग पेयर। इसकी मैं बात करूं तो ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ठीक है, और क्रैंक की मैं बात करूं तो ये एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा, प्यार से घूमेगा भी, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। ए से कनेक्टेड होगा या फिर इस टर्निंग पेयर से कनेक्टेड होगा मेरा स्लॉटेड लिंक, ये बात तो आपको पता ही है। और मैंने आपको बताया कि भाई स्लॉटेड लिंक के दो एक्सट्रीम पोजीशन होने वाले हैं, ये एक तरफ ये एक तरफ, सही बात है। तो मैं ध्यान दीजिएगा ये जो एक्सट्रीम पोजीशन कब होगा, जब आपके पास जो क्रैंक होगा ना बेटा, क्रैंक ये जो स्लॉटेड लीवर है इससे 90 डिग्री पर होगा, सही बात है। स्लॉटेड लीवर के साथ जो क्रैंक का एंगल होगा बेटा वो 90 डिग्री पर होगा, तब जाके ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा। या फिर दूसरे टर्म में मैं बात करूं, ये जो सर्कुलर पाथ मुझे दिख रहा है इसके टेंजेंट होगा,
टेंजेंट होगा तो जाहिर से बात है ये रेडियस के साथ 90 डिग्री तो बनाएगा, ये तो आपको पता है, इतना गणित तो आपको पता ही है। सेकेंड वन, इधर भी एक एक्सट्रीम पोजीशन प्राप्त होगा, वहां पर भी ये क्रैंक के साथ ये जो स्लॉटेड लिंक है ना बेटा, ये 90 डिग्री बनाएगा और इस सर्कल के साथ टेंजेंट रहेगा, तब मुझे दो एक्सट्रीम पोजीशन प्राप्त होगा भाई। मैं इसको मानता हूं कि ये B1 पॉइंट है और ये B2 पॉइंट है, ये B2 पॉइंट है। यहां तक क्लियर है? चलिए, स्लॉटेड लीवर की मैं बात करूं तो इसको एक्सटेंड कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ना, इस केस पर जब ये वाला B1 वाला पास पहुंच गए अपन ये वाले कंडीशन पे, तो भाई इसका जो ये एंड वाला पॉइंट है इसको मैं C1 पॉइंट मान रहा हूं और इसको मैं C2 पॉइंट मान रहा हूं। ठीक है, एक वाले एक्सट्रीम कंडीशन पे C1, दूसरे वाले एक्सट्रीम कंडीशन पे C2। सही बात है? चलिए देखिएगा, अब इस ज्यामिति को घूरिएगा ना बेटा, इस ज्यामिति को घूरिएगा, इस पे मुझे ना कुछ चीजें दिख रही है ना, मुझे दो एंगल दिख रहा है। एक तो भाई मैं बात करूं ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको मैं मान ले रहा हूं बीटा, इसको मैं मान ले रहा हूं बीटा एंगल, और एक और दूसरा एंगल दिख रहा है मुझे ये वाला एंगल, इसको मैं मान ले रहा हूं बेटा अल्फा, अल्फा। सही बात है? चलिएगा अब थोड़ा सा देखिएगा ना चीजें हो क्या रही है ना, ध्यान दीजिएगा ना, मैं इस एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता हूं। तो भाई मैं मान लो कि बात ये भी मान रहा हूं कि जो क्रैंक का रोटेशन है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और क्रैंक की एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं बेटा वो कांस्टेंट है और वो ओमेगा है, ये मैं मान ले रहा हूं, ये मैं मान ले रहा हूं। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन से मैं स्टार्ट करता हूं बेटा, B1 से स्टार्ट कर रहा हूं, ये धीरे धीरे रोटेट होते जाएगा, रोटेट होते जाएगा, क्रैंक रोटेट होते जाएगा और पहुंच जाएगा B2 तक। ठीक है, तो भाई ध्यान देना एक बात को, क्योंकि ना जहां क्रैंक के साथ आपके पास स्लाइडर कनेक्ट है, तो स्लाइडर को स्लाइड भी करना है, साथ ही साथ सर्कुलर पाथ पे मोशन भी करना है। तो जाहिर से बात है ये जो स्लॉटेड लिंक है ना ये खींचेगा, खींचेगा, और किधर खींचेगा बेटा अभी, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जा रहा है इसलिए ये टुवर्ड्स राइट खींचेगा बेटा, टुवर्ड्स राइट खींचेगा, खींचेगा खींचेगा और पहुंच जाएगा कहां पर, B2 पोजीशन पे, बीटा एंगल को कवर करते हुए। ये चीज समझ आ रहा है ना? समझिएगा, मैं थोड़ा सा और समझाता हूं ना। ये क्रैंक है, इसके साथ कनेक्टेड है स्लाइडर, और इसके साथ कनेक्टेड है आपके पास स्लॉटेड लिंक। तो जाहिर से बात है बेटा ये घूम रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो ये लिंक तो जाएगा ही इधर टुवर्ड्स राइट, साथ ही साथ ये स्लाइडर को भी टुवर्ड्स राइट ले जाएगा सर्कुलर पाथ पे। लेकिन बेटा यहां पर स्लॉटेड लिंक पर ये जो स्लाइडर है ना स्लाइड कर रहा है, तो जाहिर से बात है ये जो स्लॉटेड लिंक को ना ये खींच देगा किधर, टुवर्ड्स राइट, इसलिए तो ऑस्किलेट कर रहा है ना, इसीलिए ये ऑस्किलेट कर रहा है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो B1 से B2 जा रहा हूं, तो जाहिर से बात है आपके पास जो ये स्लॉटेड लिंक है ना टुवर्ड्स राइट जा रहा है और एक्सट्रीम कंडीशन पर पहुंच जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर ये पहुंच जाता है। बात सही है? अब देखना ना, अब ये B2 से B1 जाएगा बेटा, B2 से B1 जाएगा, मतलब मेरा जो क्रैंक है ना इधर रोटेट कर रहा है क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है। तो बेटा इस क्रैंक का फिर से स्लाइडर के साथ कनेक्शन है, और स्लाइडर का कनेक्शन किससे, स्लॉटेड लिंक से। तो भाई ये इधर मूव कर रहा है, तो जाहिर से बात है इस कनेक्टिंग रॉड को, सॉरी इस कनेक्टिंग रॉड बोलता हूं, ये जो स्लॉटेड लिंक है ना इसको ये खींचेगा किधर, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट खींचेगा 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 खींचेगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर यहां पर, मतलब मेरा जब क्रैंक इस पोजीशन पे आ जाएगा तो मेरा एक एक्सट्रीम कंडीशन फिर से मिल जाएगा, और इन दोनों के बीच में ही आपके पास जो स्लॉटेड लिंक है वो ऑस्किलेट करते रहेगा, ऑस्किलेट करते रहेगा। मुझे लिखने दीजिएगा ना, मैं क्या बोलते जा रहा हूं उसको लिखते दीजिएगा, लिखने दीजिएगा। इसको मैं थोड़ा यहां पर रखता हूं, यहां पर लिखता हूं ना मैं। एक तो लिखता हूं मैं मोशन ऑफ क्रैंक, ठीक है, और यहां पर लिखता हूं मैं मोशन ऑफ स्लॉटेड लिंक। ठीक है, मोशन ऑफ स्लॉटेड लिंक बात करते हैं इस पर। सबसे पहले मैंने कहा कि भाई क्रैंक आपके पास कैसे जाएगा, B1 पोजीशन से B2 पोजीशन तक जाएगा। B1 एक मेरा एक्सट्रीम पोजीशन है, B2 भी आपके पास एक एक्सट्रीम पोजीशन है। किस एंगल को कवर करते हुए, बीटा एंगल को कवर करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो भाई आपके पास जो स्लॉटेड लिंक का जो C पोजीशन है, C1 पोजीशन से किधर चले जाएगा, C2 पोजीशन तक चले जाएगा। मतलब मैं मोशन ऑफ स्लॉटेड लिंक की बात करूं तो ये C1 से कहां तक चले जाएगा, C2 तक चले जाएगा। सही बात है। और जब बात करता हूं मैं
क्रैंक के पोजीशन की, तो भाई B2 पर है, B2 से ये कहां चले जाएगा, B1 पर चले जाएगा, अल्फा एंगल को कवर करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो आपके पास जो स्लॉटेड लिंक का जो C पोजीशन है भाई, या फिर C पॉइंट की बात करूं, वो C2 से कहां चले जाएगा, C1 चले जाएगा, C1 चले जाएगा। ये बात एकदम क्लियर है, क्लियर होना भी चाहिए। चलिए, तो ये मेरा दो एक्सट्रीम पोजीशन रहा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जब मैं बात कर रहा हूं, ये सब मैं बात कर रहा हूं, तो उस केस पर आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है ना बेटा, ओमेगा, वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो कांस्टेंट है। और मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी होता है आपके पास थीटा अपॉन टी। टी क्या है, टाइम है, थीटा क्या है भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको पता है, ठीक है। ठीक है, और क्या बात कर सकते हैं, या तो फिर मैं बोल सकता हूं टी इज इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा, थीटा अपॉन ओमेगा। और ओमेगा की मैं बात करूं, ओमेगा की मैं बात करूं, तो ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। मतलब जो टाइम टेकन भाई, जो टाइम लिया जा रहा है कवर करने के लिए उस थीटा को, तो वो टोटल डिपेंड कर रहा है कि बेटा आपके पास थीटा कितना है, थीटा कितना है। मतलब मैं यदि थीटा को बढ़ाऊंगा, यदि थीटा बड़ा होगा तो भाई टाइम भी बड़ा होगा। मतलब उस एंगल को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा, यदि थीटा ज्यादा है तो। बात एकदम क्लियर है, क्लियर है ना जी भाई। तो ध्यान दीजिएगा ना यहां पर, अब ध्यान दीजिएगा, ये वाले ज्यामिति को देखिएगा, ये वाले ज्योमेट्री को देखिएगा। इस पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो बीटा एंगल है ना बेटा, वो बड़ा है अल्फा से, बीटा एंगल बड़ा है अल्फा से। तो जाहिर से बात है, इस वाले फॉर्मूला से देखिएगा, इस वाले फॉर्मूला से आपके पास यदि बीटा बड़ा है, यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि बीटा बड़ा है अल्फा से, तो जाहिर से बात है कि मैं बीटा एंगल को कवर करने के लिए जो टाइम लिया जाएगा या फिर टाइम मुझे जरूरत पड़ेगी, वो बड़ा होगा किससे बेटा, टी अल्फा से। सही बात है, टी अल्फा से बड़ा होगा, टी अल्फा से बड़ा होगा। ये बात एकदम क्लियर है, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। मतलब B1 से B2 जा रहा हूं बीटा एंगल को कवर करते हुए, मतलब मैं जब इस डायरेक्शन पे जा रहा हूं, जब मेरा एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं वो ओमेगा है, और डायरेक्शन की बात करूं क्लॉकवाइज है, तब की बात ना। जब B1 से मैं B2 जा रहा हूं, तो B1 से मैं B2 जा रहा हूं, तो मुझे कुछ टाइम टेकन लगे भाई, कुछ टाइम लगेगा मुझे कवर करने के लिए। वो वाला टाइम ज्यादा रहेगा कंपेयर टू मैं B2 से B1 जाऊंगा। मतलब मेरा जो स्लॉटेड लिंक है ना, लेफ्ट साइड जाएगा, उस समय मुझे टाइम की जरूरत पड़ेगी कवर करने के लिए, वो वाला टाइम कम रहेगा एज कंपेयर टू जब मैं B1 से B2 जाऊंगा। क्या ये बात एकदम क्लियर है, क्लियर होना भी चाहिए, क्लियर होना भी चाहिए, ठीक है। तो भाई ऐसा मैकेनिज्म बना ही क्यों रहे, मुझे ना कहीं कहीं पर ऐसा जरूरत पड़ता है कि भाई वर्क डन करने के लिए टाइम की मुझे जरूरत पड़ेगी, और वर्क डन नहीं होगा तो मुझे टाइम की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। मतलब मैं कुछ काम कर रहा हूं तो मुझे वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, लेकिन मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं तो भाई फट से आ जाऊं वहीं पर अपनी जगह पे। ऐसा कुछ करने के लिए मुझे इस टाइप के मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इस टाइप के मैकेनिज्म की मुझे जरूरत पड़ती है। मैंने कहा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, ऐसे कुछ कुछ अपने पास काम पड़ता है खासकर प्रोडक्शन पे, कि भाई वर्क डन यदि हो रहा है, वर्क डन यदि हो रहा है तो उसके लिए मुझे टाइम की जरूरत है, टाइम की नीड है। और जब वर्क डन नहीं हो रहा है, वर्क डन नहीं हो रहा है, तो उस केस पे मुझे टाइम की नीड नहीं है, कि मैं चाहता हूं कि जल्दी से मैं वापस आ जाऊं, ठीक है। टाइम की नीड नहीं होनी चाहिए, मैं जल्दी से वापस आ जाऊं, मैं चाहता हूं। और ये कुछ इस टाइप का काम कर रहा है। जैसे कि मैं बात करूं सेपर मशीन, जैसे कि मैं बात करूं बेटा सेपर मशीन, इस पर ये यूज होता है। सेपर मशीन पे क्या होता है, कुछ नहीं बेटा, कि मान लो कि बात कोई मटेरियल है, उसको मुझे काटना है, तो काटना है मुझे, मतलब वर्क डन करना है। तो भाई वर्क डन करना है मतलब मुझे वर्क डन करना है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, तो मैं धीरे 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 काटते जाऊंगा और लास्ट एंड तक मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है बेटा, लास्ट एंड तक मैं पहुंच जाऊंगा। अब मैं चाहता हूं कि वापस वही पोजीशन पे आ जाऊं, तो फिर मैं चाहूंगा कि जल्दी से आ जाऊं ना, मैं चाहता हूं कि जल्दी से आ जाऊं। क्यों, क्योंकि भाई ये दिखना, ध्यान दीजिएगा ना, इसका ना प्रोडक्शन रेट पर इफेक्ट पड़ेगा।
प्रोडक्शन रेट पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए बेटा मात्र उस पर टाइम टेकिंग प्रोसेस होना चाहिए जिस पर अपन वर्क डन कर रहे हैं। मतलब मैं कटिंग कर रहा हूं वो वाला टाइम टेकिंग प्रोसेस होना चाहिए। अब मैं वापस आ रहा हूं तो वो भी उसी रफ्तार से आएगा, उसी टाइम, भाई उतना ही टाइम लेके वापस आएगा, तो कोई मतलब नहीं है ना। जल्दी से आ जाऊं, ये मेरे लिए मतलब का है, ये लिए मेरे लिए मतलब का है। तो जाहिर सी बात है इस टाइप का मैकेनिज्म का अपन यूज करते हैं। थोड़ा सा देखते हैं ना बेटा सेपर मशीन पे किस टाइप का वर्क होता है, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बना लेता हूं फिक्स लिंक। ये मेरा फिक्स लिंक है जिस पर ये टर्निंग पेयर है, ये टर्निंग पेयर है। मस्त से जो क्रैंक है ना वो ये सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा और मुझे दो एक्सट्रीम पोजीशन मिलेगा। किसका? स्लॉटेड लिंक का। स्लॉटेड लिंक का मुझे दो एक्सट्रीम पोजीशन मिलने वाला है। ठीक है, दो एक्सट्रीम पोजीशन मुझे मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं ना। इसको मैंने कहा था O पॉइंट है, इसको मैंने कहा था A पॉइंट है। ये मेरा क्रैंक है बेटा, ये मेरा क्रैंक है और इन दोनों के बीच के एंगल की बात करूं तो 90 है। इसको मैंने B1 कहा, इसको मैंने B2 कहा। ये वाला पॉइंट C1 है और ये वाला पॉइंट C2 है, ये मैंने कहा था भाई। ये वाले एंगल की बात करूं तो ये बीटा है और ये अल्फा है। यहां तक क्लियर है? चलिए बात करते हैं ना। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं मैं। इसको मैं हटा लेता हूं। अब एक काम करता हूं मैं, ये जो स्लॉटेड लिंक है ना इसके लास्ट एंड से मैं एक ना रॉड कनेक्ट कर लेता हूं और मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूं एक रैम जिस पर रहेगा बेटा आपके पास कटिंग टूल। ठीक है, ये मेरा क्या है? रैम है, रैम है। और इस पोजीशन की मैं बात करूं, मतलब ये जो लेफ्ट वाला एक्सट्रीम पोजीशन आया है इसकी मैं बात करूं तो यहां पर R1 है, R1 है। और जब ये वाले एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा तो ये कुछ इस टाइप का रहेगा। यहां पर ये रैम है, इसके साथ कटिंग टूल लगा हुआ है। इस पोजीशन पे मैं बात करूं तो ये R2 पॉइंट है। सही बात है, R2 पॉइंट है। मतलब ये ऑस्किलेट करेगा तो जाहिर से बात है ये जो रैम है ना बेटा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा, फिर बैक आ जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन पे, फिर R1 से R2 जाएगा, फिर R2 से R1 चलते जाएगा। और मजे की बात यह है कि जब मैं बात करूं बेटा जो बीटा एंगल को कवर करते हुए जब B1 पोजीशन से B2 जाता है क्रैंक, तब C1 C2 जाएगा। और इस ड्यूरेशन पे मैं बात करूं तो भाई T जो रहेगा, टाइम जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, टाइम ज्यादा रहेगा। मतलब R1 से जब R2 जाएगा तो भाई ये आराम से जाएगा, ये आराम से जाएगा। लेकिन जब मैं बात करूं क्रैंक जब B2 से B1 जाता है तो अल्फा एंगल को कवर करते हुए, क्योंकि यहां पर अल्फा एंगल लेस देन बीटा है, तो जाहिर से बात है बेटा जो टाइम रहेगा, टाइम जो रहेगा इस अल्फा एंगल को कवर करने के लिए वो कम रहेगा। मतलब ये जल्दी से चले जाएगा B2 से B1 तक। अब ये B2 से B1 तक जल्दी से चले जाएगा तो जाहिर से बात है ये जो C2 से C1 जब जाएगा, ये स्लॉटेड लिंक C2 से C1 जाएगा वो कम टाइम पे चले जाएगा, मतलब फास्टली चले जाएगा। मतलब मैं बात करूं बेटा इस रैम की तो R2 से जब ये R1 पोजीशन पे जाएगा तो वो जल्दी से चले जाएगा। R1 से R2 जा रहा है धीरे धीरे, R2 से R1 जाएगा जल्दी से, R1 से R2 धीरे धीरे, R2 से R1 जल्दी से वापस आ जाएगा। ये बात एकदम क्लियर है, क्लियर होना भी चाहिए। थोड़ा सा और समझिएगा ना बेटा, ये जो R1 से R2 पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है ना बेटा, डिस्टेंस है, इस लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं स्ट्रोक बोलते हैं। एक और मजे की बात, जब ये कटिंग टूल, ध्यान दीजिएगा ना हो क्या रहा है, थोड़ा सा समझिएगा ना। मैंने कोई मटेरियल रख दिया है, यहां पर मटेरियल रख दिया है और ये जो कटिंग टूल से ना मैं इस मटेरियल को काटना चाहता हूं, तो जब ये ध्यान दीजिएगा बीटा एंगल को कवर करेगा तो वो धीरे धीरे जाएगा। मतलब R1 से R2 जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा, मस्त से वो काटते हुए जाएगा 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 जाएगा, R2 पोजीशन पर पहुंच जाएगा। अब इसको वापस आना है, कोई काम नहीं है, कट गया ना मटेरियल, कट गया। अब वापस आना है, कोई काम नहीं है, तो वो जब अल्फा एंगल को कवर करेगा तो वो जल्दी से वापस आ जाएगा।
धीरे धीरे फिर काटते हुए जाएगा, फिर R2 पर पहुंच जाएगा, जल्दी से वापस आ जाएगा। R1 से फिर धीरे 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 काटते हुए जाएगा, फिर जल्दी से वापस आ जाएगा, मतलब क्विकली आ जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। इसीलिए बोलते हैं इसको क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, क्योंकि ये क्विकली आ जा रहा है ना। सही बात है। क्विक रिटर्न कैसे हो रहा है? जल्दी से, इसीलिए बोलते हैं बेटा। तो एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब मैं R1 से R2 जाता हूं ना, R1 से R2 जा रहा हूं, तो इसको मैं बोलता हूं फॉरवर्ड स्ट्रोक, या फिर इसी का एक और नाम है कटिंग स्ट्रोक, क्योंकि इस ड्यूरेशन पर कटिंग होता है, कटिंग स्ट्रोक। क्या ये बात क्लियर है? और जब मैं R2 से R1 जाता हूं, R2 से R1 जाता हूं, तो इसको मैं बोलता हूं बैकवर्ड स्ट्रोक, ठीक है। इस या फिर बोलता हूं मैं इसको रिटर्न स्ट्रोक। एक और बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर अल्फा और बीटा है, इसको भी कुछ कुछ नाम दिया गया है, ठीक है। बीटा को बोलते हैं बेटा अपन कटिंग स्ट्रोक एंगल, और अल्फा को बोलते हैं अपन बेटा रिटर्न स्ट्रोक एंगल, ठीक है, एंगल। इस बात को ध्यान रखना, याद रखना। चलिए अब थोड़ा सा और बात करते हैं ना। मैंने कहा कि जब रिटर्न स्ट्रोक में आपके पास रैम रहता है तो वो जल्दी से पहुंच जाता है, मतलब क्विकली आ जाता है। तो मैं डिसाइड करना चाहता हूं कि बेटा किस रेट से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे गया और किस रेट से वो रिटर्न आ गया। तो इसके लिए अपन एक पैरामीटर यूज करते हैं जिसको मैं बोलता हूं QRR, क्विक रिटर्न रेशियो, QRR मैं बोलता हूं। इसके लिए एक पैरामीटर है, कितना मतलब कितना जल्दी से वापस आ गया। इसको मैं फाइंड आउट करने के लिए मैं एक रेशियो बनाया है जिसको मैं बोलता हूं क्विक रिटर्न रेशियो, ठीक है। देखिएगा क्या होता है ना, QRR, ठीक है, QRR। तो ये बेटा कुछ नहीं है, कैसे डिफाइन है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं ना। पहले तो उसका डेफिनेशन ही लिख लेता हूं मैं। रेशियो ऑफ टाइम टेकन इन फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड टाइम टेकन इन रिटर्न स्ट्रोक इज नोन एज QRR, क्विक रिटर्न रेशियो, ठीक है। कैसे बताया गया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिखता हूं मैं। QRR मतलब क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं, टाइम टेकन इन फॉरवर्ड स्ट्रोक अपॉन टाइम टेकन इन रिटर्न स्ट्रोक, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, मतलब टाइम टेकन इन फॉरवर्ड स्ट्रोक क्या है बेटा? कुछ नहीं, T बीटा अपॉन T अल्फा, टाइम टेकन इन रिटर्न स्ट्रोक। अब थोड़ा सा आपको पता है बेटा, आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी, ठीक है। फॉरवर्ड स्ट्रोक की मैं बात करूं तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या हो जाएगा आपके पास? फॉरवर्ड स्ट्रोक में ओमेगा इज इक्वल टू थीटा कितना है बेटा? थीटा है आपके पास बीटा अपॉन टी बीटा, यही हो जाएगा। सही बात है। यहां से मुझे मिल जाएगा टी बीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन ओमेगा, सही बात है। और मैं यदि बैकवर्ड स्ट्रोक या फिर रिटर्न स्ट्रोक की बात करूं,
रिटर्न स्ट्रोक में क्या हो जाएगा, रिटर्न स्ट्रोक में ओमेगा इज इक्वल टू, क्योंकि भाई ओमेगा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा ओमेगा ही रहेगा, बट थीटा चेंज हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा अब अल्फा अपॉन टी अल्फा। यहां से मुझे मिल जाएगा टी अल्फा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन ओमेगा, अल्फा अपॉन ओमेगा। ये दो चीज मुझे मिल गया, टी बीटा की वैल्यू, टी अल्फा की वैल्यू। मैं यहां पर रख लेता हूं, यहां पर मैं रख लेता हूं, तो मुझे क्यू आर आर मिल जाएगा बेटा, क्यू आर आर इज इक्वल टू, क्यू आर आर इज इक्वल टू क्या था, टी बीटा, टी बीटा की वैल्यू। तो टी बीटा कितना है बेटा, बीटा अपॉन ओमेगा अपॉन अल्फा अपॉन ओमेगा। प्यार से ओमेगा ओमेगा मर जाएंगे, ओमेगा ओमेगा मर जाएंगे, और बचेगा क्या आपके पास क्यू आर आर इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा, ये मुझे मिल जाएगा। यहां तक बात एकदम क्लियर है। आप थोड़ा सा और देखिएगा ना, अब थोड़ा सा और देखिएगा ये वाले ज्योमेट्री पे, ये वाले ज्योमेट्री पे देखिएगा, बीटा आपके पास कितना है बेटा, ये बीटा है, ये अल्फा है। साफ साफ दिख रहा है आपको कि मैं यदि अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जाएगा 360, या फिर मैं बीटा इज इक्वल टू बात करूं बेटा तो मुझे मिल जाएगा 360 माइनस अल्फा। अब मैं बीटा की जगह 360 माइनस अल्फा भी रख सकता हूं। अब यहां पर देखिएगा ना, इसको मैं और चेंज कर सकता हूं, कैसे बेटा, और सरल से कि भाई क्यू आर आर इज इक्वल टू 360 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा कर दूंगा तो मुझे क्यू आर आर मिल जाएगा, क्यू आर आर मिल जाएगा। ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है किसका, क्यू आर आर का। ठीक है, अब थोड़ा सा नोट कीजिएगा, बीटा की बात करूं, बीटा की बात करूं तो यहां पर देखिएगा, सॉरी, बीटा की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा ना, ज्यामिति पर ध्यान से देखिएगा, बीटा बड़ा है बेटा अल्फा से, बीटा बड़ा है अल्फा से, तो जाहिर से बात है बीटा बड़ा है अल्फा से, तो क्यू आर आर की बात करूं तो क्यू आर आर ग्रेटर देन होगा 1। ठीक है, क्यू आर आर ग्रेटर देन 1 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ना आपको न्यूमेरिकल पे ना, मतलब किस टाइप का होगा ध्यान दीजिएगा ना, क्यू आर आर किस टाइप का होगा, क्यू आर आर मान लो दे दिया आपको 2:1, 3:1, इस टाइप का दे दिया। मतलब यहां पर बीटा बात करूं 2 है और अल्फा की बात करूं 1 है, बीटा 3 अल्फा 1, इस टाइप की बात करूं। लेकिन कभी कभी आपको ना मान लो की बात दे दिया गया 1:2, तो भी आप समझिएगा इस बात को कि बेटा ये 1 ना बीटा नहीं हो सकता, ये बीटा नहीं हो सकता, ये अल्फा होगा ये बीटा होगा, ये अल्फा होगा ये बीटा होगा। वो कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि बीटा ग्रेटर देन होगा अल्फा से ही, इस बात को याद रखिएगा। ये बात एकदम क्लियर है, क्लियर होना भी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं ना, अब बात करते हैं ना स्ट्रोक लेंथ की। मैंने अभी आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा कहां पर बताया था मैंने, हाँ, ये जो R1 से R2 का डिस्टेंस है ना, मैं इसी को स्ट्रोक बोलता हूं, या फिर मैं बात करूं स्ट्रोक लेंथ बोलता हूं। मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि ये R1 से R2 का डिस्टेंस कितना है, मतलब मेरा स्ट्रोक लेंथ कितना है, ये मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। ठीक है बेटा, तो फाइंड आउट करते हैं इस चीज को। बात कर रहे हैं हम किसकी, स्ट्रोक लेंथ की, स्ट्रोक लेंथ। चलिए इसकी बात करते हैं ना, प्यार से मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये कनेक्टिंग रॉड है जो कि फिक्स है, क्रैंक सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा, और बात करूं स्लॉटेड लिंक की तो इस पर टेंजेंट होगा, साथ ही साथ ये क्रैंक के साथ 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, ये क्रैंक है, ये वाले एंगल की बात करूं तो 90 है, और ये वाले एंगल की बात करूं तो भी 90 है। सही बात है।
मैंने अभी आपको बताया था, इसको एक्सटेंड कर लेता हूं, ये O पॉइंट है बेटा, ये A पॉइंट है, B1 पॉइंट, B2 पॉइंट, C1 पॉइंट, C2 पॉइंट, ठीक है, C2 पॉइंट। अब थोड़ा सा बात करते हैं ना, इसके साथ कनेक्ट है आपके पास एक रॉड, जिस पर कनेक्ट है बेटा आपके पास रैम, और रैम के साथ में है बेटा आपके पास कटिंग टूल, ठीक है, सिंपल सी बात है। इस वाले पोजीशन को मैं बोलता हूं R1, और यहां पर एक और पोजीशन मिलता है मुझे R2, ठीक है। और मैंने कहा आपके पास ये जो R1 से R2 का जो डिस्टेंस है ना, यही मेरा क्या है, स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ, ठीक है, इसकी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। जाहिर से बात है आपको दिख रहा है कि मैं यदि स्ट्रोक लेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूं, स्ट्रोक लेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मैं यदि C1 C2 फाइंड आउट कर लूं, मतलब ये वाला डिस्टेंस यदि मैं फाइंड आउट कर लूं, तो जाहिर से बात है मैं स्ट्रोक लेंथ फाइंड आउट कर लूंगा। मतलब मुझे यहां से एक चीज पता चल रहा है कि आपके पास स्ट्रोक लेंथ है, स्ट्रोक लेंथ इज इक्वल टू है बेटा R1 R2 इज इक्वल टू C1 C2, C1 C2। कुछ नहीं करूंगा, प्यार से देखिएगा ना, कुछ नहीं करूंगा, मैं काम करता हूं, ये जो कनेक्टिंग रॉड वाला पार्ट है ना बेटा, इसको मैं हल्का सा एक्सटेंड कर देता हूं, हल्का सा एक्सटेंड कर देता हूं, पहुंचा देता हूं यहां तक। मान लो कि बात ये वाला पॉइंट है मेरा N, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये वाला एंगल बीटा है, ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है। अब ये वाला एंगल अल्फा है, तो जाहिर से बात है ये वाला एंगल अल्फा बाई 2 होगा, ये वाला एंगल भी अल्फा बाई 2 होने वाला है, ठीक है, 2 होने वाला है। ये चीज समझ आ रहा है ना, अल्फा बाई 2 होने वाला है। चलिए बात करते हैं ना, अब बात करते हैं, मुझे फाइंड आउट करना है स्ट्रोक लेंथ R1 R2 या फिर C1 C2। तो जाहिर से बात है इस वाले ज्योमेट्री से आपको दिख रहा है कि जो C1 C2 है ना बेटा, वो किसके बराबर है, 2 इंटू C1N, C1N के बराबर है। C1 C2 की बात करूं, C1 C2 इज इक्वल टू मुझे दिख रहा है 2 इंटू C1 इंटू N। मतलब मैं यदि C1N निकाल लूंगा, तो जाहिर से बात है मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो स्ट्रोक लेंथ मुझे मिल जाएगा। चलिए और बात करते हैं आगे। अब मुझे, मेरा मेन फोकस है C1N निकालने में, मेरा मेन फोकस है C1N कैसे फाइंड आउट करूं। तो मुझे एक चीज दिख रहा है बेटा, देखना ना, एक मुझे ट्रायंगल दिख रहा है ना, C1AN, जहां पर मैं यदि बात करूं ये वाले एंगल की, तो ये वाला एंगल कौन सा होने वाला है, देखिएगा ना, ये 90 है, ये अल्फा बाई 2 है, मतलब 90 प्लस अल्फा बाई 2, 90 प्लस अल्फा बाई 2 दोनों को ऐड करूंगा तो ये वाला एंगल की बात करूं तो मेरे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, 90 प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। जाहिर सी बात है ना, ये वाले एंगल की बात करूं मैं, इस एंगल को मैं मान ले रहा हूं थीटा है, ये थीटा है, ये मैं मान ले रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा ना। आगे बढ़ते हैं ना, अब मैं एक ट्रायंगल मिल रहा है मुझे, C1AN पर कॉन्सेंट्रेट करता हूं, मैं यहां पर बनाऊंगा ना, मैं किस ट्रायंगल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, ट्रायंगल C1AN पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, ठीक है। मैं अलग से बना ही लेता हूं इसको ना, अलग से बना ही लेता हूं, ये मेरा N है, ये मेरा A पॉइंट है, और ये मेरा C1 पॉइंट है, यही है AN C1। ये वाले एंगल की बात करूं, देखो यहां पर 90 है ना, ये वाले एंगल की बात करूं, ये कितना है, ये मेरे पास है थीटा, मैं अभी थीटा मान ले रहा हूं, ठीक है। चलिए बात करते हैं ना, मुझे C1N निकालना है, C1N निकालना है, तो मैं काम करता हूं, इस पर मैं ना एक काम करता हूं कि मैं साइन लगा लेता हूं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू C1 इंटू N अपॉन, सॉरी C1N अपॉन C1A मुझे मिल जाएगा, यहां से मुझे मिलेगा C1N इज इक्वल टू C1A इंटू साइन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, C1N इज इक्वल टू C1A साइन थीटा की बात करूं वो कितना है, 180 माइनस 90 प्लस अल्फा बाई 2, यहां से ये मुझे मिल जाएगा C1A साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2, और साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, C1A
कॉस अल्फा बाई 2। यहां से मुझे एक चीज मिल गया, C1n की वैल्यू, C1n की वैल्यू। ठीक है बेटा, ये मुझे एक चीज मिल गया है। ठीक है, C1n की वैल्यू मुझे मिल गया है। अब ध्यान दीजिएगा ना, अब बात करते हैं ये वाले ट्रायंगल की ना, B1OA, इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा ना, B1OA पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। मैं बनाता हूं इसको पहले। ठीक है, ये वाला पॉइंट O है, ये फिक्स लिंक है जो कि कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक है, इसकी एंगल की बात करो तो 90 है, ये A पॉइंट है और ये B1 है, ये B1 है। इसकी बात करूं बेटा तो ये अल्फा बाई 2 है, अल्फा बाई 2 है। मैं किस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, ट्रायंगल B1OA की बात कर रहा हूं, B1OA की बात कर रहा हूं। इस पर मैं देखता हूं, देखोगे देखिएगा ना, यहां पर C1A असल में है क्या, C1A असल में है क्या, ये जो स्लॉटेड लिंक है ना बेटा, इसका लेंथ है, लेकिन कॉस अल्फा बाई 2 अभी पता नहीं है, अभी निकालने वाले हैं। ठीक है, कॉस अल्फा बाई 2 अभी पता नहीं है, निकालने वाले हैं। इस वाले ट्रायंगल पे देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल पे, ट्रायंगल B1OA पे, तो मैं यहां पर निकालना चाहता हूं बेटा, सॉरी, कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होने वाला है। इस पर देखिएगा, कॉस अल्फा बाई 2 की मैं बात करूं तो सिंपल सा आपको मिलेगा B1O अपॉन OA। बात सही है, B1O अपॉन OA मुझे मिल जाएगा। सही बात है, मतलब मैं यहां पर कॉस अल्फा बाई 2 की वैल्यू पुट कर दूं यहां पर, तो मुझे मिलने वाला है C1n की वैल्यू, C1n की वैल्यू इज इक्वल टू C1A इंटू कॉस अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितना है बेटा, B1O अपॉन OA, B1O अपॉन OA मुझे मिल जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, जो आपके पास स्टोक लेंथ है ना, स्टोक लेंथ इज इक्वल टू C1C2 इज इक्वल टू 2C1n, तो C1n की वैल्यू पुट कर दो, C1n की वैल्यू पुट कर दो, यहां से मुझे मिल जाएगा स्टोक लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू C1n, और C1n की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो 2 इंटू C1n कितना है बेटा, C1A इंटू B1O अपॉन OA। अब C1A क्या है, C1A क्या है, C1A आपको दिख रहा है, ये स्लॉटेड लिंक है ना बेटा, इसका लेंथ है। बात करूं B1O की, तो B1O क्या है बेटा, ये जो क्रैंक का लेंथ है, और बात करूं OA की, तो OA है आपके पास बेटा कनेक्टिंग रॉड का लेंथ है। ठीक है, मैं लिखते जाता हूं ना वर्ड पे, इज इक्वल टू 2 इंटू C1A क्या है, ये लेंथ ऑफ स्लॉटेड लिंक है, स्लॉटेड लिंक इंटू B1O की बात करूं तो ये क्या है, लेंथ ऑफ क्रैंक अपॉन OA की बात करूं तो लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड है बेटा, कनेक्टिंग रॉड है। एकदम क्लियर है, मतलब मुझे फाइनली स्टोक लेंथ का फॉर्मूला मिल गया, स्टोक लेंथ का फॉर्मूला मुझे मिल गया। ठीक है, ये रहा आपके पास स्टोक लेंथ का फॉर्मूला। अब इस स्टोक लेंथ के फार्मूला को थोड़ा सा घूरिएगा, स्टोक लेंथ के फार्मूला को थोड़ा सा घूरिएगा, देखिएगा ना, स्टोक लेंथ है ना बेटा, वो 3 पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। एक तो लेंथ ऑफ स्लॉटेड लिंक, लेंथ ऑफ क्रैंक और लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। मतलब मैं यदि स्टोक लेंथ को चेंज करना चाहूंगा तो मैं 3 तरीके से, मतलब मैं 3 पैरामीटर को चेंज करके कर सकता हूं। ये मेरे लिए बेहतरीन चीज है ना। आप खुद से सोचेंगे ना बेटा, आपके पास 3 इनपुट है आउटपुट को चेंज करने के लिए, तो भाई आप किसी 2 को फिक्स कर दो, इसको वेरिएबल कर दो, या फिर 1 को फिक्स कर दो, 2 को वेरिएबल कर दो, उसके हिसाब से आपको स्टोक लेंथ मिल जाएगा।
इसीलिए बेटा, इसीलिए आपके पास जो क्रैंक एंड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है ना, ये बेस्ट है अदर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म से। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है कि आपको यह चीज समझ आ गया होगा कि भाई क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे होता है, यह चीज आपको समझ आ गया होगा। इसके आगे भी अपन बात करेंगे इस पे और चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।